वेलकम बैक। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और मैं आपका होस्ट मास्टर ज़ीशान। प्रोग्राम शफायत में ब्रेक पर जाने से पहले आपको ये बता रहा था कि खुदा के खादम ने हमें दुआ के मशगला पर बात करते हुए जैसे कि हमने अमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी 42 आयत में पढ़ा कि वो मशगूल रहते थे 4 बातों में। उन 4 बातों में एक दुआ भी थी, इस पर बात कर रहे थे। तो जी दाऊद, आप इसके बारे में मजीद कुछ शेयर करेंगे? मजीद ये कि जब लोग दुआ करते हैं तो उनको अपनी दुआ पे यकीन नहीं होता। फर्ज करें कि एक इंसान दुआ कर रहा है कि खुदा मुझे गाड़ी दे, तो वो ऐसी हालत में होता है कि उसको अपनी दुआ पे यकीन नहीं होता कि खुदा मुझे गाड़ी दे सकता है। वो अपने आप में कमियां ढूंढते हैं कि नहीं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत नीच हूं, खुदा इतनी बड़ी चीज मेरी जिंदगी में नहीं कर सकता। सो दुआ में एक जो बहुत अहम चीज है वो आपका कॉन्फिडेंस भी है, आपकी दिलेरी भी है कि जब आप मांगते हैं तो आपके अंदर दिलेरी हो कि आप जो मांग रहे हैं वो आप खुदा आपको देगा। तो इसके लिए मैं एक हवाला खोलना चाहूंगा, पहला यूहन्ना उसका 5 बाब उसकी 13 से 15 आयत। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, ये बातें इसलिए लिखी कि तुमको मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो, और हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसके सबब से यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुवाफिक जो कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया भी है। इसकी 14वीं आयत में दोबारा पढ़ना चाहूंगा। और हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुवाफिक जो कुछ मांगते हैं वो हमारी सुनता है। अब इस आयत में वो कह रहा है कि हमें उसके सामने दिलेरी है कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है। जब कुछ लोग दुआ में जाते हैं तो उनको इस बात की दिलेरी ही नहीं होती कि खुदा हमारी सुनता भी है, और वो बेईमानी के साथ दुआ में जाते हैं। यानी कि जब वो दुआ कर रहे होते हैं, जब खुदा से वो मांग रहे होते हैं, तो उनके अंदर शक होता है कि शायद मेरी जिंदगी में ऐसा होगा या ना होगा, शायद खुदा मेरी सुनेगा या ना सुनेगा, शायद मुझे शिफा मिलेगी या ना मिलेगी। दाऊद, इस हवाले में एक पॉइंट मैंने नोट किया है, मैं आपकी वसासत से नाजरीन के साथ भी शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे 14वीं आयत में लिखा है, और हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसका सबब ये है जी कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगे तो वो हमारी सुनता है। जी अब वो ये बताना चाह रहा है कि दिलेरी का सबब क्या है कि हम उसकी मर्जी के मुआफिक मांगते हैं। आज के दौर में ना एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हमारी जिंदगी के बहुत से मामलात ऐसे हैं जो हमारे अपने इख्तियार में, जी जबकि हम बिब्लिकल कॉन्सेप्ट ये देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में कुछ लोग ऐसे चुने गए जिनके बारे में कहा जाता है कि वो माँ के पेट से ही खुदा का चुना हुआ वसीला थे। यानी उनकी डेस्टिनी थी कि उन्होंने खुदा के काम के लिए चुना जाना है, तो वो बचपन से ही वो ममसू कहला रहे थे। यहाँ पर हमें ये आइडिया हो रहा है कि जो कुछ दिलेरी इस बात की है कि पहले हमें पता हो कि हमारी डेस्टिनी क्या है, जी कि खुदा हमारी जिंदगी में अपनी मर्जी क्या रखता है, खुदा ने हमें जमीन पे रखा है, उसका बुलावा क्या है हमारे लिए। और फिर जब हम उसके मुताबिक मांगते हैं, हम अपनी डेस्टिनी में से आउट नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम उसमें रह के उसको मजीद पॉलिश करने के लिए या उसके मुताबिक काम करने के लिए या खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए मांगते हैं, तो वो हमारी सुनता है। क्या इस हवाले में यही बताया जा रहा है? जी जी बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि हमें हमारी जिंदगी में दिलेरी रखने की जरूरत है कि खुदा हमारी सुनेगा। तो एक बंदा था, वो दुआ कर रहा था कि खुदा मुझे ये एक चीजें चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, इतनी गाड़ी चाहिए, और खुदा तू मेरी जिंदगी में ये काम कर। तो उसने दुआ की और वो दुआ करके अपने प्रेयर रूम से बाहर चला गया। तो कुछ दिनों महीने गुजरने के बाद उसने सोचा कि लास्ट टाइम मैंने जो जो प्रेयर की थी वो अभी तक मेरी जिंदगी में नहीं हुआ। तो वो फिर से दुआ में गया और उसने खुदा से कहा कि खुदा तूने मेरी जिंदगी में ये क्यों नहीं किया, मैंने तो ये चीजें तुझसे मांगी थी, तो ये सब कुछ जो मैंने तुझसे मांगा था वो तूने मेरी जिंदगी में क्यों नहीं किया। तो होली स्पिरिट ने पाक रूह उसके अंदर से उसको आवाज दी कि जब तू मांग रहा था तो तेरे दिल में शक था कि शायद होगा
या ना होगा, इसलिए तू दोबारा मेरे पास नहीं आया, बल्कि तू शक की हालत में फिरता रहा। और जब तेरी जिंदगी के अंदर शक होगा तो मैं वो चीजें तेरी जिंदगी में नहीं कर सकूंगा। खुदा आपके ईमान को इस्तेमाल करता है आपकी जिंदगी में काम करने के लिए, और शैतान शक को आपके ज़हन में डालता है कि जो ईमान आप रखते हैं उसके अगेंस्ट वो आपकी जिंदगी में शक डालता है ताकि खुदा आपकी जिंदगी में काम ना कर सके। तो खुदा ईमान का हथियार काम करता है आपकी जिंदगी में, और शैतान जो है शक का हथियार इस्तेमाल करता है आपकी जिंदगी में। तो जब आप दुआ में जाएं तो पहली चीज आपको अपनी ज़हन में, अपने दिल में दिलेरी रखने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है कि जो मैं मांग रहा हूं वो 100% खुदा मेरी जिंदगी में करेगा। आपके दिल में, आपके दिमाग में 1% भी शक नहीं होना चाहिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्लीज और मजीद इसके बारे में शेयर करें क्योंकि बड़ी बरकत मिल रही है। अब इसमें थोड़ी सी मुश्किल ये भी है कि लोग समझते हैं कि हमसे ज्यादा लंबी दुआ नहीं हो पाती। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग 6-6 घंटे दुआ करते हैं, हमसे 5 मिनट भी दुआ नहीं हो पाती। तो खुदा जो है वो एक रिलेशनशिप को मांगता है, वो एक ताल्लुक को मांगता है। सो जो दुआ है वो आपका खुदा के साथ ताल्लुक है, जैसा आपका अपने बाप के साथ ताल्लुक है। हम देखते हैं कि हम अपनी माँ और अपने बाप के साथ घंटों बातें करते रहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये तो छोटी बातें हैं, तो हम ये बातें खुदा से कैसे कर सकते हैं। तो ये ना भूलें कि खुदा भी आपका बाप है, और वो ऐसा बाप है कि जो आपकी छोटी छोटी चीज में आप इंटरेस्टेड है। आप सोचते हैं कि खुदा को मेरी शूजों में क्या इंटरेस्ट है, मेरे कपड़ों में क्या इंटरेस्ट है। खुदा को इंटरेस्ट है, वो आपकी छोटी छोटी बातों में दिलचस्पी लेता है। आप खुदा से पूछ सकते हैं कि खुदा मैं फलाने फंक्शन पे जा रहा हूं, मैं शादी पर जा रहा हूं, मैं कौन से ड्रेस पहनूं, मैं कौन से जूते पहनूं। ये छोटी छोटी कन्वर्सेशन भी आप खुदा के साथ कर सकते हैं। तो खुदा इससे आपका खुदा के साथ जो ताल्लुक है वो मजबूत होगा। हम देखते हैं कि जब भी बाइबल में दुआ का जिक्र आया तो शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह से कहा है कि हमें दुआ करना सिखा। तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करना क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि यीशु मसीह को इंटरेस्ट नहीं था कि ये दुआ सीखें। तो शागिर्दों ने खुद कहा कि हमें दुआ करना सिखा, क्योंकि शागिर्द जानते थे कि मैं खुदा हूं। जब इन्होंने दुआ करनी है तो इन्होंने मुझसे दुआ करनी है। तो शागिर्द ऑलरेडी यीशु मसीह के साथ रहते थे, तो जो उनकी यीशु मसीह के साथ कॉन्वर्सेशन थी वही उनके लिए दुआ थी, क्योंकि वो खुदा के साथ चलते थे और खुदा के साथ बातें करते थे। तो खुदा आपका जो टाइम चाहता है उसमें कोई दुआ इतना मुश्किल काम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दुआ बहुत मुश्किल काम है। दुआ मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब आप दुआ को समझ जाते हैं तो आपके लिए मुश्किल काम नहीं रहता। दुआ सिंपली क्या है? खुदा के साथ बातें करना, खुदा के साथ कॉन्वर्सेशन करना। उसमें आपको कोई मुश्किल अल्फाज नहीं चाहिए, कोई आपको इंग्लिश के या उर्दू के सख्त अल्फाज नहीं चाहिए, बल्कि आप अपने सादा अल्फाज से भी खुदा से दुआ कर सकते हैं और वो आपके सादा अल्फाज की भी सुनेगा। मैं एक हादम की गवाही सुनाना चाहूंगा कि एक हादम की बीवी और उसका बच्चा गाड़ी में जा रहे थे। तो गाड़ी में जाते जाते उनका एक्सीडेंट हो गया। तो वो जो बीवी और बच्चा थी, वो जो बीवी थी वो एक खादम की बीवी थी और वो बच्चा एक खादम का बेटा था। तो जब उनका एक्सीडेंट हो गया तो उस एक्सीडेंट के दौरान रोड पर उस औरत की डेथ होगी, यानी उस बच्चे की मां की डेथ होगी। तो उस बेटे ने क्या किया कि जल्दी से ना अपना मोबाइल निकालो और अपने बाप को कॉल लगाई और अपने पापा को कहता कि फादर, हमारी जो मदर उनकी डेथ हो गई है। तो वो खुदा का बड़ा जबरदस्त खादम था। तो उसने कहा कि अपनी जो मोबाइल है वो अपनी माँ के कान को लगाओ। तो वो बेटा गया गाड़ी में, उसने अपनी मुर्दा माँ के कान को ना मोबाइल लगा दिया। उस खादम ने सिंपल अल्फाज के कि ऐ खुदा, हमारे इस मुश्किल घड़ी में हमारी मदद कर। और जैसे उसने ये अल्फाज के, वो औरत जिंदा होगी। तो उसने कोई गिड़गिड़ा के दुआ नहीं की, उसने कोई वो रोया नहीं, कोई इमोशनल नहीं होया, कोई उसने कलाम की आयत नहीं पढ़ी, बल्कि उसने सिंपल कहा कि हमारे इस मुश्किल के वक्त में हमारी मदद कर। तो जब आप खुदा के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं सादा अल्फाज में, तो आपके सादा अल्फाज भी खुदा सुनता है। खुदा आपके सादा अल्फाज को भी अहमियत देता है, क्योंकि आप रोजाना खुदा के हुजूर जाते हैं। तो जब आप दुआ कर रहे हैं तो आप अपने सादा अल्फाज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने सादा अल्फाज को खुदा के साथ कर सकते हैं, क्योंकि खुदा आपकी छोटी छोटी चीजों में इंटरेस्टेड है। वो आपकी छोटी चीजों को लेकर उनको बड़ा बनाता है। कलाम में लिखा है कि खुदा ने 2 मछलियों और 5 रोटियों से 5000 को शेयर किया। खुदा ने उस छोटी सी मिकदार को लिया और एक बड़े क्राउड को शेयर कर दिया। तो खुदा आपकी छोटी छोटी चीजों को लेता है। अब खुदा अगर बड़ी बड़ी चीजों में इंटरेस्टेड होता तो खुदा कभी भी गरीबों के लिए ना आता,
वो कभी भी मोहताजों के लिए ना आता, वो छोटे छोटे लोगों के लिए आया, वो गरीबों के लिए भी आया, वो अमीरों के लिए भी आया। तो अगर एक गरीब के पास बड़ी चीजें नहीं है तो खुदा उसको कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगा, बल्कि खुदा उसकी उस छोटी चीज को लेगा और उस छोटी चीज को उसके लिए बड़ा बना देगा और उसकी जिंदगी में काम करेगा। तो आप कभी ना ये सोचें कि खुदा आपकी बड़ी चीजों से खुश होता है, बल्कि वो आपकी छोटी सादा चीजों से भी खुश होता है, और वो खुदा कुदरत रखता है कि आपकी छोटी चीजों को बड़ा कर सके। प्रेज गॉड, थैंक यू दाऊद। तो आज का जो हवाला था हमारा वो था अमाल 2 बाब उसकी 42 आयत, जहां पर हमने पढ़ा ये रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने में, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। तो नाज़रीन, जैसा कि खुदा के खादम ने मेरे साथ दौरान गुफ्तगू इस बात को पॉइंट आउट किया कि जब हम दुआ करते हैं तो हम मुख्तलिफ तरह से खुदा के हजूर अपने आप को लेके आते हैं, जिसमें हम अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं और जिसमें हम खुदा की मर्जी के साथ मुत्तफिक भी हो रहे होते हैं अपने आप को उसके हजूर पेश करके, जिसमें हम खुदा के हजूर दलेरी भी रखते हैं एक रिश्ते की बुनियाद पे और खुदा के साथ फेलोशिप भी करते हैं। तो इब्तदाई कलीसिया का ये मशगला था, वो कभी कभार नहीं, वो हर रोज ये काम करते थे। तो आज के ब्रॉडकास्ट में हमें भी ये करने की ज़रूरत है कि आज की तालीम की रोशनी में हम अपने आप को जांचें, क्या हम बिला नागा दुआ कर रहे हैं? अगर बिला नागा दुआ करें तो उसके रिजल्ट्स हमारी ज़िंदगी में आएंगे। तो दाऊद, मैं चाहूँगा कि आप हमारे लिए होशना टीवी चैनल के लिए और बिलखसूस जहाँ जहाँ ये ब्रॉडकास्ट जा रहा है उन सब के लिए दुआ में हमारी मदद करें। अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा की हुजूरी में दुआ करेंगे। खुदा बाप यीशु के नाम में मैं तेरी हुजूरी में आता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी तारीफ और तेरी ताजीम करता हूँ मेरे पाक खुदा, आज के इस खूबसूरत लम्हा के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दिया ताकि तेरे कलाम की बातों को बयान कर सके। मैं इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और यहोवा खुदा, मैं यीशु मसीह के नाम में हमारे नाजरीन के लिए दुआ करता हूं कि जो जो इंसान हमारे इस ब्रॉडकास्ट को देख रहा है, मैं उसके लिए तेरी रहमत को, तेरी शिफायत को, मेरे पाक खुदा तेरे रहम और तेरे फजल को मांगता हूं। और यहोवा खुदा, मैं चाहता हूं कि हमारा ये प्रोग्राम देखने वाला हर एक इंसान मेरे पाक खुदा तेरी हुजूरी में आए और वो दुआ करे। यहोवा खुदा, तो इनको दुआ के तौफीक दे और इनको हिकमत और अकल दे ताकि तेरी हुजूरी में तुझसे दुरुस्त चीजें मांग सकें। यहोवा खुदा, तो इनके साथ उनकी रहनुमाई कर और इनकी हर एक मुश्किल वक्त में इनके साथ रहना और इनकी हर एक जरूरत को पूरा करना। और मेरे पाक खुदा, इनके घरों पर तेरी बरकत को मांगता हूँ, इनके किचन पर तेरी बरकत को मांगता हूँ, इनके फाइनेंसिस पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। और मेरे पाक खुदा, मैं चाहता हूँ कि जैसे इब्तदाई कलीसिया दुआ में मशगूल रहे, मेरे पाक खुदा मैं चाहता हूँ कि आज का हर इंसान मेरे पाक खुदा तेरी हुजूरी में, तुझ में दुआ में मशगूल रहे और तेरी हमदो सना करे। और ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू दाऊद, आप हमारे पास एक मरतबा दोबारा आए, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसा कि आज के प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा यूट्यूब चैनल मौजूद है, होशना टीवी चैनल का। वहाँ पर आप जाएं, वहाँ पर हमारे ब्रॉडकास्ट मौजूद हैं। ना सिर्फ उनको देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने ख्यालात का इजहार करें और अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से बरकत को लेते रहें। फिर इसी तरह के एक प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में पेश होंगे। खुदा आपको बरकत दे।